नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। एक ग्रह की सीरीज में आज बात करूंगा आपसे बृहस्पति खाना नंबर 1। जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं, कैसे परिणाम होते हैं उसके। अगर वैदिक के हिसाब से देखें तो जो बृहस्पति है खाना नंबर 1 में, कहते कुंडली के करोड़ों दोषों को दूर कर देता है। तो इसमें भी खाना नंबर 1 में बृहस्पति को लाल किताब में भी बहुत उत्तम माना गया है। विशेषकर तब जब खाना नंबर 7 में इसके मित्र ग्रहों में से कोई भी हो, सूर्य चंद्र मंगल में से 7वें घर में हो और बृहस्पति के साथ कोई बृहस्पति का शत्रु ना हो, तो इस हालत में जो बृहस्पति है अति उत्तम फल देने लग जाता है। पहला घर जो है वो मंगल का घर है। पहली जो राशि काल पुरुष की मेष राशि है, ये मंगल का घर है और सूर्य यहाँ उच्च के होते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट शुक्र की राशि है और वहाँ पे शनि उच्च के होते हैं। लाल किताब की ग्रामर के हिसाब जब भी हम किसी ग्रह का फल देखते हैं तो उस घर की ज़मीन, यानी कि वो राशि किस ग्रह की है, वो घर किसका है, उस घर में उच्च नीच कौन होता है, उसके अपोजिट घर कौन सा है और वहाँ उच्च नीच कौन होता है, उन ग्रहों को भी दिमाग में रख के या उनकी स्थिति देख के जो ग्रह है उसका पूरा वर्णन किया जाता है। तो बृहस्पति खाना नंबर 1 में जब होता है तो ये अगर अच्छी हालत का हो तो अपना भाग्य अपने दिमाग से बनता है। यानी कि ये आदमी जितना पढ़ता है उतना ज़्यादा धनवान होगा, जितनी ज़्यादा पढ़ाई उतनी ज़्यादा कमाई, ये इसका पहला सूत्र है। और ऐसे व्यक्ति, सरकारी जो व्यक्ति होते हैं या राज दरबार से संबंधित व्यक्तियों से मित्रता, यानी कि जो सरकारी नौकर हों या ये खुद सरकारी नौकर हो जाए, तो इसके भाग्य में बहुत वृद्धि होती है। और इस ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति के रिश्तेदार, यानी कि बाप दादा ताया चाचा जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे या उनके संबंधित काम, बृहस्पति के संबंधित कामों में, या शुक्र के रिश्तेदार यानी कि अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से, या शुक्र के संबंधित काम होते हैं जो शादी वगैरह के काम होते हैं, जिसमें ज्वेलरी का काम हो गया, या ज्वेलरी का मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, या और भी जो मेकअप का सामान है, या कैटरिंग का काम शादी में जो करते हैं, या टेंट हाउसेस वगैरह, उसके काम बड़ा फ़ायदा देते हैं। केतु के रिश्तेदार या काम, केतु के रिश्तेदार का मतलब बेटे भतीजे भांजे, वो भी इसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। या केतु के काम यानी कि बच्चों के खिलौने वगैरह का अगर वो काम करता है उसमें भी उसे काफ़ी फ़ायदा होता है। और सूर्य से संबंधित, जैसे मैंने बोला था कि राज दरबार से तो उसे फ़ायदा ही होता है, मगर अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बन जाए तो उसमें उसे काफ़ी लाभ रहता है। बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले का जो शरीर होता है ये स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहते हैं ये व्यक्ति। खासकर नज़र का जो नज़र है कमज़ोर नहीं होती इनकी कभी भी। और ऐसे व्यक्ति शांत दिल के आदमी होते हैं, वृत्ति इनकी शांत होती है। स्वभाव इनका अगर गुस्से वाला भी हो फिर भी ये नुकसान नहीं करते किसी का। ये इनकी खूबी होती है कि अगर गुस्से में भी आ जाएं तो परोपकार चाहे ना करें मगर बुरा नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों से जो शत्रु है वो डरता है या ये शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनका बोला हुआ आशीर्वाद अक्सर पूरा होता है। जो किसी को आशीर्वाद दे दें, बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, तो वो अक्सर पूरा होता है। मगर इनको श्राप देने से बचना चाहिए, क्योंकि श्राप देने से इनका अपना भाग्य है वो जो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बुरा वचन बोलना, निंदा करना या श्राप आदि देना, इन चीज़ों से इनको परहेज़ रखना चाहिए। ये खास हिदायत होती है इनको कि बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए। अब अगर अच्छी हालत में हो तो ये कैसे होता है या उसके क्या परिणाम होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ऐसे जो जातक हैं बृहस्पति नंबर 1 वाले, उनके पास उच्च डिग्री होगी, यानी कि BA MA की डिग्री होती। BA से ज़्यादा बड़ी को उच्च डिग्री कहते हैं आजकल। जब किताब लिखी गई थी तब तो BA को भी उच्च डिग्री कहते थे, मगर पोस्ट ग्रेजुएशन के ज़रूर होती है उसके, अगर 7वें घर में कोई ग्रह हो। और जो धन की स्थिति है उसके लिए शनि की पोजीशन को देखना पड़ेगा। विद्या जो है अगर 7वां घर भरा हुआ है तो जातक अक्सर पोस्ट ग्रेजुएट होता है। अगर बुध अच्छा हो इस कुंडली में, बुध का मतलब बुध अच्छे घर में हो, अपने घरों में हो, या जिन घरों में बुध अच्छा माना गया 5 6 10 वगैरह में, तो 10 11 वगैरह में, तो ऐसे जो जातक हैं उनके पास एक से ज़्यादा विद्या जानते हैं। यानी कि वो कई लैंग्वेज का जानता होगा या कई तरह के हुनर उसके पास होते हैं।
या वो राजा की तरह किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे हो, जो आईएएस, पीसीएस, आईआरएस में जो बड़े ओहदे होते हैं उन पर ऐसा व्यक्ति आसीन रहता है जब कुंडली में बुध भी अच्छा हो। बृहस्पति की जो आयु है वो 16 साल गिनी गई है, उससे आधी 8, उससे आधी 4, यानी कि बृहस्पति की जो आयु है 4, 8, 16, उसमें इसके जो पिता होते हैं उनको धन का बहुत लाभ होता है और अपने आप भी खुद 75 साल की उम्र तक लगातार भाग्य इसका साथ देता है। अगर केतु कुंडली में उत्तम हो, केतु की स्थिति उत्तम हो, केतु 9, 12 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, तो 4, 8 और 16 की आयु में पिता को अवश्य धन लाभ होता है। आयु के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का धन भी बढ़ता है और सुख भी बढ़ता है और ये व्यक्ति जितने मर्जी ओहदे पर भी पहुंच जाए, मगर जो अपनी आखिरी उम्र में सन्यासियों की तरह रहने लग जाता है, यानी कि त्यागी बन जाता है, विचार उसके आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको परोपकार के काम, रफ़ायाम, लोगों की सेवा करने के काम कोई भी हो, वो लाभ देते हैं जब चंद्र उत्तम हो। जब कुंडली में चंद्र उत्तम हो तो रफ़ायाम का मतलब होता है जो आम आदमियों के फ़ायदे के काम कोई भी हो वो इसको फ़ायदा देते हैं। अपनी कमाई से ऐसा व्यक्ति सोना काफ़ी खरीदता है और स्त्री का सम्मान करने से और गाय की सेवा करने से भाग्य की और वृद्धि होती है। अगर खाना नंबर 11 उत्तम हो तो अपनी कमाई का जो ज़्यादा भाग है वो सोना खरीदने में, यानी कि घर में ऐसे व्यक्ति के सोना काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। विवाह के बाद इसके भाग्य की तरक्की होती है। जब शादी हो जाए तो इसके भाग्य की तरक्की होती है जब खाना नंबर खाली हो, 7 नंबर खाली हो। खाना नंबर 7 खाली हो तो इसे शादी के कारोबार, यानी जैसे मैंने पहले कहा है, शादी के लिए यूज़ होने वाली कैटरिंग या टेंट हाउसेस या शादी का सामान जो बेचते हैं उन कामों में बहुत फ़ायदा होता है। या अपनी शादी के बाद इसे धन लाभ शुरू हो जाता है जब खाना नंबर 7 खाली हो। ऐसे व्यक्ति को विरासत में बहुत ज़्यादा जायदाद मिलती है। जायदाद और सोना काफ़ी मिलता है जब खाना नंबर 1, 2, 5, 7, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ना हो। बृहस्पति के शत्रु शुक्र, बुध, राहु वगैरह ना हो या शनि पापी ना बैठा हो और 7 खाना नंबर उत्तम हो, 7 में इसके कोई मित्र बैठे हों, तो इसे बुज़ुर्गों से काफ़ी विरासत में काफ़ी धन, जायदाद और सोना वगैरह मिलता है। 28 वर्ष से पहले, खासकर 24वें और 27वें साल अगर इसकी शादी हो जाए तो ये पिता के लिए की सेहत के लिए ख़राब हो जाता है। 28 साल से पहले अगर ये खुद अपनी कमाई से मकान बना ले तो पिता से दूर जाना पड़ता है। या जब इसके नर संतान कोई लड़का पैदा हो जाए तब भी पिता पे बुरा असर होता है। जब खाना नंबर 7 खाली हो, खाना नंबर 7 खाली हो तो ये स्थिति होती है कि 28 साल से पहले शादी हो जाए या अपना मकान बना ले तो, या बेटा पैदा हो जाए तो पिता की सेहत के लिए ख़राब रहता है या पिता से दूर जाना पड़ता है इसे। अगर जब खाना नंबर 7 खाली हो, अगर खाना नंबर 7 खाली हो तो ज़मीन में मंगल की चीज़ें, शहद, चीनी और ये मसूर की दाल वगैरह दबाने से ये जो खाना नंबर 7 का खाली होने का जो रिज़ल्ट है वो ठीक हो जाता है। राज दरबार से कमाया हुआ एक भी पैसा अगर नौकरी करता आदमी, उससे एक भी कमाया हुआ एक भी पैसा जो है उसको सोने का काम देगा। यानी कि एक पैसा उसका 100 रुपये में चलता है जब वो किसी सरकारी नौकरी में होता है। कि जब सूर्य खाना नंबर 1, 2, 4 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 1, सूर्य, चंद्र, मंगल 7 हों या 2, 4 में हो तो ऐसे व्यक्ति का मामूली धन भी बहुत काम का बन जाता है। अगर मंगल खाना नंबर 7 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो तो ऐसा व्यक्ति खुद भी और इसके पिता भी काफ़ी और इसके पुरखे भी काफ़ी जायदाद के मालिक होते हैं। जायदाद इसे विरासत में भी मिलती है और ख़ुद भी काफ़ी जायदाद बना लेता है, विशेषकर जब मंगल खाना नंबर 7 में और बृहस्पति नंबर 1 में हो। अगर 2, 4 खाना नंबर 2, 3, 4, 5 अच्छे हों, यानी कि खाना नंबर 2, 3, 4, 5 में अच्छे ग्रह बैठे हों तो मामा के लिए चाहे थोड़ी सी मामा की सेहत के लिए ख़राब हो जाए, मगर अपनी आयु के लिए, उम्र भर के लिए इसके जो ग्रह है या किस्मत है वो इसको सारे ग्रह अच्छा साथ देते हैं। और इसकी अगर खाना नंबर 9 में सूर्य हो
तो अपनी और अपने परिवार वालों की सबकी आयु लंबी होती है। खाना नंबर 9 में सूर्य हो बृहस्पति खाना नंबर 1 में, तो अपनी और परिवार वालों की, वहाँ तो लिखा हुआ है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होता है कि अपनी इच्छा से परिवार वालों की, इसकी इच्छा के अनुसार ही परिवार की आयु, सदस्यों की आयु होती है और अपनी भी आयु उसके साथ ही होती है। इसकी इच्छा अनुसार का मतलब काफ़ी लंबी आयु के व्यक्ति होते हैं। अब मैं वर्णन करता हूँ कि कैसे बृहस्पति खाना नंबर 1 में मंदा असर देता है। अगर कुंडली में, जैसे मैंने कहा था कि बुध अच्छा हो तो ये बहुत विद्याएं जानता है, मगर अगर बुध अच्छा ना हो और खाना नंबर 2, 5, 9, 12 ये जो बृहस्पति के कारक घर हैं, इनमें बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु वगैरह बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति अनपढ़ होगा। अनपढ़ होते हुए भी कमाल का फ़कीर, कमाल का साधु, पहुंचा हुआ साधु होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो उनके जो आशीर्वाद में जो भी कह दें वो पूर्ण हो जाता है। 2, 5, 9, 12 जो बृहस्पति के कारक घर हैं, उनमें अगर बृहस्पति के शत्रु हों तो उसके पास बीए की ना तो खुद डिग्री, बीए से ज़्यादा डिग्री ना उसके पास होगी, ना उसके किसी परिवार के सदस्य के पास होगी, जब बृहस्पति खाना नंबर 1 और शत्रु ग्रह 2, 5, 9, 12 में बैठे हों। सॉरी। 8 से 12 वर्ष की आयु तक घर का सोना भी पीतल हो जाए और हर तरफ मुसीबत हो। जब 2, 5, 9, 12 में राहु बैठा हो, अगर सिर्फ राहु 2, 5, 9, 12 में बैठ जाए तो 8 साल से लेके 12 साल की उम्र तक घर में जो बड़ा सोना होता है, यानी कि पिता को काफ़ी नुकसान कारोबार वगैरह में होता है, जिससे सोना तक बेचने की नौबत आ जाती है। बृहस्पति अगर मंदा हो तो 13 मंदा साबित हो रहा हो, जैसे मैंने ऊपर कहा कि कैसे मंदा होता है कि इसके जो कारक घर हैं उसमें शत्रु ग्रह बैठे हों, तो 13 से जो 13, 14, 15 इन सालों में घर में दुख की आंधी कहते चलती। दुख की आंधी का मतलब हर प्रकार से लॉस होता है। 16 से लेकर 19 तक, 16, 17, 18, 19 और 21 वर्ष में बुध की चीज़ों का काम या बुध के संबंधी रिश्तेदार इसकी धन हानि का बहाना बनते हैं। यानी कि बुध का कोई कारोबार करे या बुध से संबंधित रिश्तेदारों से, बहन, भतीजी, बुआ वगैरह से मिलकर कोई काम करे तो वो हानि का बहाना होता है जब बुध खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में हो। यानी कि 2, 5, 9, 12 में बुध हो और बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, तो बहन, बुआ, भतीजी वगैरह के साथ मिलकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसमें नुकसान होता है। जब शनि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में हो या शनि इसके साथ हो जाए तो वो सबसे बुरा साबित होता है। कहते हैं कि घर में दिल दहलाने वाली घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं या घटनाएं होती हैं जिनसे आदमी सहम जाए जब शनि खाना नंबर 2, 5, 9, 12 या बृहस्पति के साथ हो जाए खाना नंबर 1 में। शनि नंबर 5 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो तो अपना बनाए मकान, अगर अपना मकान बनाए तो वो अपनी सेहत और औलाद की सेहत दोनों के लिए मंदा रिजल्ट देता है। शनि खाना नंबर 9 में हो तो अपना, और बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो तो अपना स्वास्थ्य अक्सर ख़राब रहता है। उस शनि खाना नंबर 9 में हो तो छोटी सी भी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें, छोटी सी भी बीमारी को अच्छी तरह डायग्नोस कराएं और उसका इलाज कराएं, नहीं तो छोटी सी बीमारी को ये लंबी बीमारी में बदल देता है अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 और शनि खाना नंबर 9 में हो। और संतान भी दुखी, ऐसे व्यक्ति की संतान भी दुखी होती है और उसके दुख से आप भी दुखी हो। जब शनि के साथ कहीं भी सूर्य चंद्र मंगल के साथ बृहस्पति खाना नंबर 1 में और शनि सूर्य चंद्र मंगल के साथ कहीं भी बैठ जाए तो वो अपनी संतान से भी दुखी और अपनी आमदन से भी दुखी रहता है ये बंदा। वर्षफल में अगर शनि खाना नंबर 7 में आ जाए, जिस साल भी, ये वर्षफल का एक चार्ट होता है लाल किताब में, अगला वीडियो शायद मैं वर्षफल पे बनाऊं कि वर्षफल कैसे बनता है, बिल्कुल आपको 5 मिनट में समझ आ जाएगा और आराम से वर्षफल बनाने लगेंगे। उसका एक इंडेक्स होता है, उसको समझना बहुत ही आसान है। अगले वीडियो में शायद मैं आपको वर्षफल की बात करूँगा, उससे वर्षफल बना के देखें। अगर बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में आए तो जो पिता की सेहत उस साल खराब होती है। सूर्य खाना नंबर 11 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, तो सूर्य खाना नंबर 11 में हो तो ऐसे व्यक्ति का जो पैसा है
वो मुकदमों में या सरकारी जो चालान वगैरह होते हैं या कोई दंड वगैरह लगते हैं या पेनल्टी वगैरह लगती है तो उसमें ख़राब हो जाते हैं। अगर ऐसा जातक निंदा करने वाला हो या शराब देने वाला हो तो उसकी गृहस्थी खराब हो जाती है। और 28 वर्ष उम्र से पहले की शादी से ही बचाव होता है। और उसकी शादी अगर ऐसे व्यक्ति की खाना नंबर 7 में 7 खाली हो और 8 और 11 में बुध शुक्र और राहु शनि, 8-11 में बुध शुक्र राहु शनि हो, 7 नंबर खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी अगर 28 साल से पहले हो जाए तो सेहत के लिए और आमदनी के लिए अच्छा रहता है। लेट शादी जितनी होती जाएगी उतना भाग्य खराब हो जाता है। राहु खाना नंबर 8 में हो, अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 में है, राहु खाना नंबर 8 में है, तो ये पिता के लिए सबसे ज़्यादा मंदा माना गया है। ऐसे में पिता को दमे की तकलीफ़, एस्थमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तकलीफ़ें या टांगों की तकलीफ़ें, टांगों में कमज़ोरी, टांगों का कांपना या हार्ट की ट्रबल ऐसी हो सकती है। अगर राहु नंबर 8 में हो तो पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो उपाय है, अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 को उपाय के तौर पे करें तो जो पुरानी किताब है उसमें इसकी जो चीज़ लिखी हुई, इसकी सिग्निफिकेटर चीज़ें हैं, उसमें आता है पेशानी यानी कि माथा, ललाट पे, अपने माथे पे बृहस्पति की चीज़ें यानी कि केसर, हल्दी वगैरह का तिलक, या नाभि पे केसर या हल्दी वगैरह का तिलक लगा के अब बृहस्पति को ठीक किया जा सकता है। मगर इसके जो और उपाय हैं, अगर राहु 8 में हो तो उपाय बदल जाएगा। अगर खाना नंबर 7 में खाली है तो उपाय बदल जाएगा। अगर 2, 5, 9, 9, 11 में बुध शुक्र राहु या शनि हो तो उपाय बदल जाएगा। वो चार्ट देख के ही बाकी उपाय करवा सकते हैं। मगर जनरली आप इसका केसर का तिलक लगा के या सोना गले में पहन के, सोना गले में पहनने से भी बृहस्पति जो 1 नंबर का है वो अच्छा फल देने लग जाता है। सोना शरीर पे धारण करें और बुज़ुर्गों की सेवा करें, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें और ख़ुद कोई बुरा वचन ना बोलें। किसी को भी कहना है अच्छा ही करें, उससे आम तौर पे बृहस्पति बढ़िया रहता है। और खाना नंबर 1 का जो बृहस्पति है ये ख़ास तौर पे अच्छे वचन बोलने से और बुरा वचन ना बोलने से, इतनी हिदायत के साथ ही ये ठीक हो जाता है। आज इतना ही, कल किसी और वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।